झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं जो है कुशवाहा भवन पहुँचा हूँ। ये बुंडू का कुशवाहा भवन है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुशवाहा समाज के लोग, कोरी समाज के लोग जो है आज राजा पीटर का यहाँ पर जन समर्थन कर रहे हैं। एक तरह से कहें ये पूरा समाज जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में 13 नंबर पे 4 नंबर पे जो गैस सिलेंडर है उस पर वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए अपील कर रही है। साथ ही साथ जो है उम्मीदवार जो है एनडीए के उम्मीदवार राजा पीटर गोपाल कृष्ण पाठक को जो है समर्थन करने की बात कह रही है। तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और देखेंगे किस तरह से समर्थन है। आने वाले दिनों में ये कुशवाहा समाज, ये कोयरी समाज चुनाव में आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाती है, किस तरह से राजा पीटर को समर्थन मिलता है, कितनी मजबूती मिलती है उसको, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर काफी तादाद में कोयरी समाज के लोग, उनके अगुवा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। निश्चित तौर पर कहें तो तमाड़ विधानसभा के लिए एक तरह से कहें बड़ा जन समर्थन एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो आइए सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। जी भैया, बताया जाए आज कुशवाहा भवन में एक बड़ा सम्मेलन देखने को मिला, आपको जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना होगा सर? इस संदर्भ में ये कहेंगे कि जागरूकता जो मतदान के प्रति चल रहा है, हमारा कुशवाहा समाज और बालू संघ परिवार से जितने जुड़े हुए हैं सभी लोग मतदान के प्रति जागरूक हो गए हैं और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि हमें कैसे व्यक्ति को मतदान पक्ष में मतदान करना चाहिए जो कि हमारा तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को विकास के मार्ग पर आगे ले। एक बड़ी आबादी जो है कोयरी समाज का देखने को मिलता है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, चाहे तमाड़ के कई गांव हो, बुंडू के गांव में। कितना आपको लगता है इससे फायदा महसूस होगा आने वाले चुनाव में? फायदा और नुकसान की कोई बात नहीं है। संगठित हैं लोग और संगठित सोच के तहत तमाड़ विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा है वो वहाँ से विकास का जो राह है वो मार्ग खुलेगा और हमारा जो भारत देश है ये विकसित देशों में एक नंबर में। बालू और कृषि दोनों की बात करें तो ये समाज अग्रणी भूमिका में, चाहे व्यवसायी के रूप में या कृषक के रूप में देखा जाए, आने वाले दिनों में क्या आश्वस्त करेंगे इन लोगों को आप? कुछ सामाजिक लोग जो है जो आर्थिक गुलामी का शिकार है, तो इस आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने के लिए समाज ने सिलेंडर छाप जनतांत्रिक गठबंधन दल के उम्मीदवार राजा पीटर के पक्ष में गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाने का निर्णय लिया है और मैंने इन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने के उपरांत, जीतने के उपरांत हम आपको एक नया विकास का स्वरूप दिखाएंगे जहाँ हर खेत में हरियाली होगी, हर हाथ में काम होगा, हर पेट में अनाज होगा और सबसे समदृष्टि समग्र विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्राप्त करें। 4 नंबर पर गैस सिलेंडर अभी खाली है, लगता है 13 नवंबर को ये भरने जा रहा है। नहीं, एक गिलास को देखने से पता चलता है जैसा नजरिया होगा, कोई खाली नहीं है। पृथ्वी जो है पूरा भरी हुई है, पूरी भरी हुई है और सिलेंडर भी भरा हुआ है और मेरे को लगता है कि अब इसका ऊपर से ये होने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला है। तो अपने खेत तक जल पहुंचाने की बात आप कर रहे हैं, कैसे आपका क्या सोच है, किस दृष्टिकोण में इसको लेकर चल रहे हैं कि खेत तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? क्या आप यदि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो उसको लेकर क्या मतलब अपने माइंड में क्या प्लान सेट करते हैं? मेरा कहना यह है कि हम टोटी से पानी पिला सकते हैं तो बड़का टोटी से है ना हम खेत में पानी गिरा सकते हैं। उसको लेकर नहर वगैरह का योजना आप सोचे हैं या फिर बोरिंग का सिस्टम सोचे हैं, क्या सोचा है इसको? जो मेरी रणनीति है उसे अभी बोलना
शायद युक्ति संगत नहीं है। अगर मैं पहले ही बोल देता तो तमाड़ प्रखंड का सलगाड़ी में जो कोल्ड स्टोरेज 2003 में बन के तैयार हो गया था, विद्युत के अभाव में प्रारंभ नहीं हुआ। दुर्भाग्य है हमारी क्षेत्र का जनता का, जिन्होंने ऐसी सरकार को चुन ली गलती से, जिन्होंने निर्मित कोल्ड स्टोर को प्रारंभ नहीं कर पाई और वादा करती है जनता से कि हर पंचायत में हम आपको एक ही कोल्ड स्टोरेज देंगे। एक ही कोल्ड स्टोरेज को वो प्रारंभ नहीं कर पाई तो हर पंचायत में कैसे करें। भाई बंधु, कुशवाहा समाज के भाई बंधु के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच पर आसीन मध्य प्रदेश से आए आदरणीय माधव सिंह दागी जी, पंचायत के मुखिया शिव कुमार कोयरी जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र महतो जी, तमाड़ विधानसभा के प्रभारी उमेश महतो जी, बुंडू जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य भाई विनय सिंह मुंडा जी और बंटी जी, तमाड़ प्रखंड के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजीत महतो जी, नेताओं के नेता भाई मुकंदर महतो जी, मेरी दाई और बैठे ब्रजेश्वर भाई जी, और सबसे तीखी पर स्वादिष्ट भाई मिर्चा जी, के साथ साथ हमारा प्यारा बद्री भाई जी, सुशील महतो जी, लक्ष्मण महतो जी, सभी अर्जुन भाई जी हमारे महामंत्री भी हैं, और सारे एक एक नाम लेता चलूं तो काफी देर हो जाएगी। सभी भाइयों को और दिवाकर महतो जी, रोशन महतो जी को मैं भूल ही गया, कृष्णा प्रसाद द्विवेदी जी, आखिर में एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि यहाँ जितने भी भाई बंधु हैं, हिंद के प्यारे, हिंदुस्तान है जिसको प्यारा, तमाड़ विधानसभा को एक विकसित करने के लिए प्रयासरत हिंदुस्तान की आन बान शान को बरकरार रखने वाली हिंदुस्तानी आवाम को आपका भाई, आपका सेवक झारखंडी जोहार कहता है। की बातें आपके बीच में रखी, उतनी डबल उत्साह से, उससे भी डबल उत्साह से आपने उनकी बातों का समर्थन किया, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये उत्साह, ये ऊर्जा 13 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, 4 नंबर का बटन जिस पर सिलेंडर छाप लगा होगा और उसका उम्मीदवार आपका भाई, आपका सेवक राजा पीटर होगा, उसके बटन को दबाकर विजय कराने का काम करेंगे। सबों के मुखाबिन से एक बात सुनने को मिली कि 10 वर्ष रामायण गवाह है, महाभारत गवाह है। भगवान रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास गए, महाभारत की भी यही कहानी, यही दशा है। आपका भाई, आपका सेवक
10 वर्षों के लिए आपके बीच से जुदा था। इन 10 वर्षों में आपने जो जुर्म सहे, विकास को जिसने अवरोध किया, जिस गति से आपको जंगल को छांट कर एक फुलवारी बनाने का अवसर मिला था, उससे आप वंचित हुए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सलीके से सजाया जाता है, लगाया जाता है जिन पौधों को, और जिस जगह पर उगते हैं उसे हम फुलवारी कहते हैं। बेतरतीब जब पौधे उग जाते हैं उसे हम जंगल कहते हैं। 10 साल में जहां मैं छोड़ करके गया था, बनाया था इसे फुलवारी। 10 साल में इसे हेमंत की सरकार ने जंगल बना दिया। लूट की परिभाषा इतनी लंबी हो गई कि दिल्ली से कौन कौन आ गया, इस बात का मीडिया गवाह है। आप भी प्रताड़ित हुए, आम जनता भी प्रताड़ित हुई। अंचल से लेकर अनुमंडल, अनुमंडल से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और भी कई लोग के आक्रोश में आप लोग हर दिन रोते रहे। एक आशा और विश्वास आपने इस नाचीज पर जो जगाई है, जो देखा है, इसका एहसास मैंने अपने कार्यकाल में 2009 से लेकर 2014 में दिखाया था। बालू व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मैंने रांची जिला के डीसी, तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे के पास दिलीप कोयरी जी और रोशन कोयरी जी को बैठाकर वार्ता कराई थी। इस बात का खुदा नहीं, रोशन कोयरी गवाह है। और जो टेबल वार्ता हुई थी उसके अनुसार ही बालू व्यवसायी अपना कारोबार करते रहे। लेकिन 2014 के बाद षड्यंत्र के तहत जब मैं यहां से रुखसत हो गया तो आप लोगों पर क्या बीती और क्या गुजरी, उसका दर्द आपने अपने मुखाबिन से बयां किया है। ये आशा और विश्वास रखे कि 2009 से लेकर 2014 तक आपने अपने व्यवसाय को जिस सुचारू और शांति रूपेण चलाते रहे, कोई व्यवधान नहीं आया। ये मेरा वादा है कि उसी तरह 23 तारीख को जब परिणाम घोषित होगा और सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बालू का परिचालन उसी तरह से होगा। वो हरकतें करने वाला कोई सड़क पर नहीं खड़ा होगा। जो नियम बनेंगे उसका ही पूरा पालन किया जाएगा। संवैधानिक तरीके से बगैर करप्शन में लिप्त हुए आपको व्यवसाय को, आपके व्यवसायी को संरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है मतदान की तारीख 13 नवंबर, कुछ लोग इसे वोट पर्व के नाम से जानते हैं और जब पर्व हम मनाते हैं तो जितना धन जिसके पास है उसका हम खर्च करते हैं। जो जितने धनवान होता है, जितना धन जिसके, उनको भी धन के मार्फत
वस्त्र पहनाने की कोशिश की जाएगी। आदतें जो आपके बीच में है गलत, उसको भी धन के मार्फत सम्मिलित की जाएगी। कमजोर और लोगों को इस वोट के पर्व में खरीदने की कोशिश की जाएगी। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है आप सभी लोगों से, वोट के इस पर्व में खरीद बिक्री का जो बाजार सजेगा उसे आप जरूर रोकने की कोशिश करेंगे। उपस्थित भाइयों, छिहत्तर साल हो गया है देश को। हम सभी जानते हैं कि कर्म प्रधान व्यक्ति निश्चित रूप से मंजिल और मुकाम को पकड़ता है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी कर्म प्रिय हैं। आपका कर्म, आपकी मेहनत और थोड़ी सी जागरूकता सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ आपके परिवार को नहीं, सिर्फ आपके समाज को नहीं, झारखंड में बसने वाले तमाम जातियों को और तमाम वर्गों को एनडीए की सरकार देने में सकारात्मक भूमिका निभाएगी और उसके मार्फत ही हम तमाम झारखंड की हम तरक्की करा पाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, हमने तो ये पर्व का बात कहा, आप भी जानते हैं कि पिता और माता जो कर्म करता है उसका फल बच्चे पे जाता है। इस बात का मैं नहीं, हमारा महाभारत में भी वनवास हुआ था। मेरा कहना यह है कि कर्म करेगा गलत, माँ बाप बच्चे को क्यों भुगतान करना पड़े। ये अंगूठा देकर एकलव्य ने अपने गुरु का पूरा विश्व में नाम कर दिया। ये अंगूठा दे करके 13 तारीख को आप अपनी जिंदगी ना संवार सके कोई बात नहीं, लेकिन आपके पीछे जो पीढ़ी पड़ी है, खड़ी है, उसको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए ये मतदान रूपी कर्म सफलतापूर्वक करने का प्रयास करें, ताकि आपने 65 साल बाद जिस तरह से लो वोल्टेज बिजली से मुक्ति पाई वर्ष 2017 में, याद कीजिए आपके जो पूर्वज होंगे वो अंधेरे में आए थे, अंधेरे में चले गए। उनके जो पुत्र थे अधेड़ उम्र में थोड़ा बिजली देख लिए, लेकिन आज की तारीख में जो शिशु जन्म लेता है, जो बच्चा जन्म लेता है, आंख खोलता है तो घर में पूरा वोल्टेज वाला रोशनी देखता है। इस तरह से उसके जीवन को रोशनमय करना चाहते हैं तो आपको 13 नवंबर के दिन 4 नंबर बटन दबाकर गैस सिलेंडर को इतना ज्यादा भर देना है, इतना ज्यादा मतदान कर देना है कि राज्य में एनडीए की सरकार बने और राज्य तरक्की की राह को चल पड़े। ज्यादा समय का लेते हुए आप कुशवाहा परिवार जो है, जिसे हम कोयरी समाज भी कहते हैं, ये कृषि उनका जीन में होता है। दलकीडी गांव में मेरा एक कार्यकर्ता हुआ करता था, आप सभी लोग जानते हैं, गोदाधर महातो। जब रात को बिजली पूरा गुल्लू का बंद हो जाता था तब वो बटन दबाता था और पानी डाल करके मिर्चा और टमाटर का खेती को किया करता था। आज हमारे बीच नहीं है। विश्व में जब कोरोना ने पूरी आगोश में ले लिया था, अपने आगोश में ले लिया था, तमाड़ और गुंडो भी इससे अछूता नहीं था। उस दरमियान एक वेंटिलेशन के अभाव में वो हमारे बीच से चला गया। एक आम आदमी नहीं गया, एक कृषक गया था तमाड़ विधानसभा का। और आप लोग जो कृषि कार्य करते हैं उसमें आपको हमेशा से आसमान की ओर देखना पड़ता है।
सिंचाई के अभाव में आपका खेत बंजर होते जा रहा है। 2012 में आपके प्रयास से मैंने जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के उलीडी में पावर ग्रिड लगाया तो बिजली लो वोल्टेज से मुक्ति मिली, यानी कि बिजली की जो समस्या थी, जिसके आप गुलाम थे, उस विद्युत से आपने मुक्ति पाई। वर्तमान सरकार कहती है कि हम पंचायत में कोल्ड स्टोरेज लगा देंगे। बिजली से मुक्ति जिस जगह से मिली पावर ग्रिड बनने से, रोड के इस पार पावर ग्रिड है और पावर ग्रिड रोड के उस पार कोल्ड स्टोरेज है। ये कोल्ड स्टोरेज को उसने सुंदरीकरण नहीं किया और उसका रिनोवेशन नहीं करने से वो कोल्ड स्टोरेज आज तक बंद पड़ा। आप ये विश्वास रखें, आसमान की ओर आपको देखना नहीं पड़ेगा। पूरी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जमीन पर सिंचाई के लिए धारा प्रवाह जल का आवागमन आपको बटन दबाने के बाद मिलने लगेगा। मैंने वादा किया था कि आपको मैं भरपूर बिजली दूंगा। मेरा इरादा ये कभी नहीं था कि आप उससे मोबाइल चार्ज कर लें। मैं खुश इसलिए आज तक नहीं हो सका, जबकि आप खुश है, घर में बत्ती जल रही है, टीवी देख रहे हैं, गर्मी में एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है। मुझे इसमें खुशी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कार्यकर्ता गोदाधर महातो ये चाहता था कि सिर्फ मेरे खेत में बटन दबाने से बिजली होने के कारण जो सिंचाई हो रही है, उन लोगों के खेतों में भी सिंचाई की पूरी पानी चलनी चाहिए। जिन्होंने मोटर नहीं लगाया उसे बटन दबाने का मौका नहीं मिल रहा है। आप पूरे खेत को सिंचित करने के लिए कोई उपाय लगाए। बिजली तो ला दिया, लेकिन सभी के खेत में पानी लाना से पहले मुझे वनवास चले जाना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, देर से सही, लेकिन 23 तारीख के बाद जब हमारी सरकार होगी, हर किसी का खेत में धारा प्रवाह सिंचाई के लिए जल रहेगा। और अभी आप सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्नता को ग्रहण करेंगे। आपके बच्चों के लिए जो जरूरत होगी उसको भी आप पूर्ण करेंगे। हर हाथ में काम होगा, हर खेत में हरियाली होगी। बीच से बाजार आपके घर पे होगा। बाजार कोई बेचने के लिए अपने उत्पादन को नहीं ले जाएगा। दूसरी बात, टाटा आयरन स्टील कंपनी लोहा बेचती है, उसका रेट अगर 50 रुपए केजी है तो 50 रुपया से कम नहीं करती, फिक्स रेट। बाटा यदि चप्पल बेचता है तो 290 रुपया 99 रुपया रेट है, उससे आप कम नहीं दे सकते। ब्रांडेड कपड़ा का कीमत यदि 390 रुपया तो उससे कम नहीं लेते हम लोग भी। लेकिन एक किसान, जिसे हम जैसे लोग कहते हैं भगवान, अन्नदाता कहते हैं, उसकी क्या है पहचान जरा आप पे सुन लीजिए। आपके खेत से यदि टमाटर उठ करके बाजार पे जाता है, मैं और मेरे जैसे कितने लोग बाजार में जब खरीदने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या रकम देता बाबा? 20 टका, 10 टका देगा। यानी मूल्य का निर्धारण, यहाँ पर मूल्य का निर्धारण उत्पादन करने वाले के हाथों में नहीं है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, जो भगवान है। लेकिन टाटा, बिरला, डालमिया, बाटा, रेमंड जैसी कंपनियां, इनको मूल्य निर्धारण का अधिकार है, जो हमारे लिए काफी तकलीफ है। एक किसान जानता है कि किसी भी सब्जी या किसी भी चीज का उत्पादन हम खेतों में करते हैं तो कितनी मेहनत आती है और कितनी लागत लगती है, लेकिन उसे मूल्य निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। मेरी कोशिश है कि मूल्य निर्धारण करने का अधिकार भी किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और आगे भी प्रयास करूंगा ताकि उसे अपनी मेहनत का कीमत मिल सके। अंत में ज्यादा समय है, मुझे भी कई जगह जाना है और काफी लोग, आप सभी लोग काफी देर से हैं, भूख लगी होगी।
अंत में एक लाइन कहूंगा कि आप का विश्वास मैंने कभी तोड़ा नहीं है, इसीलिए आपसे फिर एक वादा करता हूं, आप मुझे मत दो, मैं आपके खेत में पानी दूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। त्रिपुरी माता की, बिरसा भगवान की। बंधुओं, मंच पर विराजमान हमारे सबके दिलों के लाडले, हृदयों में बसने वाले ऐसे आदरणीय गोपाल कृष्ण जी पाठक, अभी जो अपना मतपत्र आया है उसमें आपका नाम गोपाल कृष्ण राजा पीटर नहीं लिखा है, इसलिए इस नाम को जरूर याद रखो। सिलेंडर का चिन्ह याद रखना है और गोपाल कृष्ण पातर का नाम याद रखना है। तो विराजमान आदरणीय राजा पीटर साहब, विराजमान हमारे बगल में अन्य सभी वरिष्ठ जन, महतो जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय उमेश महतो जी, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता आदरणीय दूसरे महतो जी, तो नाम सबके मैं ले भी नहीं सकता है, याद नहीं है, परिचय भी इतना ज्यादा अभी नहीं है। केवल मैं इतनी बात कहने के लिए आया हूं। मुझे अभी त्रिवेदी जी ने बताया कि यहाँ कुशवा समाज का सम्मेलन है, तो मैंने कहा ठीक, जो संगठित है उनकी कीमत है, जो संगठित नहीं है उनकी कीमत नहीं है। इसलिए संपूर्ण समाज आज एक होकर के इस राष्ट्र की आज जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, इसकी आज आवश्यकता है। भारत के अंदर अगर इस प्रकार की पार्टियां चुन के नहीं आई राष्ट्रभक्त वाली, तो निश्चित रूप से ना धारा 370 हटती, ना राम मंदिर बनता, ना अन्य कोई काम होता। लेकिन ये सब इस चुनाव में खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम कुश के वंशज हैं, और इसलिए प्रभु श्री राम की हम सब जिस प्रकार उनका यश फैला चारों ओर, और महात्मा गांधी बापू ने भी इस भारत के अंदर और कोई राज्य की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने केवल एक ही नाम लिया था और वो कहा था कि भारत के अंदर राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना बापू ने की थी, और राम राज्य की कल्पना का तात्पर्य है कि हम सबके पूर्वजों के राज्य की ही कल्पना की गई थी। इसलिए आप सबको संगठित होना है, बहुत जरूरी है। बहुत चतुर समाज है हमारा, इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। नाम भले ही विकास है, लेकिन विकास हो नहीं रहा, विनाश हो रहा है। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बना सकता कोई, ध्यान रखो। हमारे यहाँ तो एक बड़ी अच्छी कहावत चलती है, और वो कहते हैं कि शंकर जी के साथ एक बार कुशवा समाज ने खेती की। उनके साथ? शंकर भगवान के साथ। तो शंकर जी बोले, शंकर जी से पूछा कुशवा जी ने, बोले प्रभु कहाँ कौन सा फल लोगे, नीचे का या ऊपर का? तो शंकर भगवान बोले ऊपर का लेंगे। तो भैया कुशवा जी ने जो है आलू और मूंगफली और ये सब बोया। अब बोया तो शंकर भगवान को ऊपर का दे दिया, नीचे का माल फल लेगा। मिला के मैंने कहा ना बड़ी चतुर समाज है। शंकर भगवान बोले भाई इस प्रकार से तो ये ठीक नहीं रहा, अब की बार हम नीचे का लेंगे। तो नीचे का लिया तो फिर ऐसी फसलें बोई ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब चीजें बोई। तो शंकर भगवान को नीचे से वो खुद के दे दिया। बोले यार ये क्या कर रहे हो तुम हमें हमेशा? बोले प्रभु आप भक्त हो, आपका ही भक्त हूँ, और पेट पालने के लिए इस प्रकार की चीजें करता हूँ। हेलो हेलो, यहाँ डायरेक्शन
इस प्रकार से ये हमारी बड़ी चतुर और बड़ी शक्तिशाली समाज है, लेकिन हम असंगठित हैं। मैं तो कहता हूं सब लोग दांगी लिखना शुरू करो। आज मध्य प्रदेश में हजारीलाल दांगी ये विधायक है हमारे, भूपेंद्र सिंह जी मंत्री रहे 3 बार लगातार, तो ये सब अपने साथी लोग हैं। और ये अपना, अब क्योंकि हम सरनेम अलग अलग लिखते हैं तो समझ में नहीं आता हम हैं क्या, इसलिए मेरा तो आग्रह है एक ही आगे आपका अगर जो पुराना टाइटल चल रहा है, जैसे एक इंदौर में रहते हैं वो यहीं के हैं, वो लिखते हैं सिन्हा मनोज दांगी। तो इस प्रकार से हम लिखना शुरू करेंगे तो हम सब परिचित होंगे और संगठित होंगे। इसलिए ये हम अपना इस प्रकार से टाइटल लिखना शुरू करें तो हम संगठित होंगे, और जब संगठित होते हैं तो हमारा यहाँ कितना वोट है इस विधानसभा में? 35-40 हजार वोट है। कितना है कोई बता सकता है? 16-17 हजार, चलो 17 हजार है, 16 हजार जो भी है। अब ये 16 हजार का एक दबाव बनता है सरकार पर और संगठनों पर, अलग अलग पार्टियों पर, कि इतना वोट हमारा है, हमें भी एक टिकट मिलना चाहिए। इस प्रकार से आप सबसे, लेकिन आज मैं इस बात को मांग करने नहीं आया हूं। आज तो केवल और केवल इतना कहने आया हूं, राजा पीटर अपने खड़े हैं, इनको केवल खड़े नहीं रहने देना है, इन्हें मंत्री की कुर्सी पर बिठा कर कहना दम लेना है। और इसलिए एक बार आप सभी ब्यूटी माता का स्मरण करते हुए अपने पूरे हृदय के साथ दोनों हाथ ऊपर कीजिए, उठाइए दोनों हाथ, पंजा नहीं, मुट्ठी कांग्रेस का है ये नहीं, ये हनुमान जी की मुष्टिका है। और माता ब्यूटी का स्मरण करते हुए आप सभी का कुशवाहा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी कुशवाहा बंधु परिवर्तन करने के लिए एक सभा रखे हैं, बैठक रखे हैं, क्योंकि हमने 10 वर्ष तक विकास मुंडा के कार्यों को देखा, उसके कार्य से सभी के सभी असंतुष्ट हैं, क्योंकि कोई भी प्रजा एक राजा को चुनती है। राजा को क्यों चुनती है? क्योंकि वो क्षेत्र का प्रजा का रक्षा करे। लेकिन विकास मुंडा एक राजा नहीं, एक घूसखोर का काम किया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा बंधु ही नहीं, प्रत्येक समाज के व्यक्तियों को छला है। क्योंकि बालू गाड़ी सिर्फ कुशवाहा की नहीं चलती है, बालू गाड़ी प्रत्येक समुदाय की चलती है, और प्रत्येक समुदाय से उन्होंने रुपये वसूल किए हैं। इसलिए इस बार उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ब्लॉक में कभी भी राजा पीटर के कार्यकाल में दलाली नहीं हुई है, थाना में दलाली नहीं हुई है, डीएसपी ऑफिस में दलाली नहीं हुई है, एसडीओ के यहाँ दलाली नहीं हुई है। लेकिन विकास मुंडा के कार्यकाल में हर जगह दलाली चरम पर है। अगर 1 डिसमिल जमीन में रजिस्ट्रेशन कराने आप लोग जाते हैं तो उसका रेट बना हुआ है 2 से 5 हजार रुपया। क्या इसीलिए विधायक चुनता है आदमी कि कल हम लोग को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े? इसलिए अब यहाँ के राजा को बदलना है, राजा पीटर को जिताना है और विकास मुंडा को हराना है। सबसे बड़ी बात है कि खुले मंच से घोषणा करने के लिए सब जात को कुशवाहा की तरफ बनना पड़ेगा। कुशवाहा में वो कुवत है क्योंकि हम लोग रामचंद्र के वंशज है, कुश के वंशज है, इसलिए हम लोग खुलेआम विरोध करते हैं, खुलेआम चुनौती देते हैं, खुलेआम लड़ने की क्षमता रखते हैं। और इस बार उठा के फेंकने की भी क्षमता हम लोग रखे हैं।
क्योंकि इस बार राजा पीटर को हम लोग जिताएंगे और विकास मुंडा को हराएंगे, ये खुलेआम खुले मंच में घोषणा करते हैं। समय बहुत कम है, भैया को भी और जगह प्रोग्राम है, इसलिए मैं वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा समाज। अपना बिजनेस के बारे में बताते हैं पहले कि आज बालू चल सकता है। अगर बालू के बिना अगर काम चल सकता है, वो आदमी हमको एक बार आप बता दे कि जिंदगी में कभी बालू का आवश्यकता नहीं होगा, तो मैं मान जाऊंगा उसको। चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे गरीब का कस्बा का आदमी हो, जिस तरह आदमी को रोटी कपड़ा और मकान का जरूरत होता है, आज 11,000 के बालू 40 से 50,000 में बिक रही है। क्यों? कहां जा रही है पैसा? इस समस्या का समाधान करने के लिए दमदार आदमी दूसरा समाज आगे नहीं कर देगा। अपना भाई भाई का फैसला भाई भाई कर सकता है, कोई तीसरा आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन तीसरा आदमी भी करेगा अगर उसका मन में साफ सुथरा अगर है तो। अब मैं अपना जो है विचार यहीं पर बंद करता हूं, क्योंकि समय काफी कम है। नाम जोहार। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आज तक जो हम लोग विधायक चुने हैं, जो 10 साल कार्यकाल में रहे हैं, कोई ऐसा काम किए हैं जो हम लोग को संतुष्टि मिला हो? कोई भी एक काम गिना दीजिए। ये नहीं सिर्फ कुशवाहा बंधुओं के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, दूसरे जाति दूसरे मतलब समाज से भी जो है वो भी बोल सकते हैं। हमें विधायक ऐसा चुनना है जो हमारे समस्या को समाधान करे, हमारे बीच वो आए, हमारे बातों को सुने। इस तरह का विधायक चुनना है जो हमारे सिर्फ गोपाल कृष्ण पाठक उपराजा पीटर भैया वो कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे नजर में है अभी जो दिखे। इसीलिए इनको जिताकर इनके हाथों को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे परिवार को भी वोट करने का सबको बोले और कराएं। मेरा झारखंडी जोहार। हम लोग इस समय ऐसा नेता चुने जो हम लोगों का काम आए। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यहाँ बैठे हैं जो ब्लॉक गए होंगे मोटेशन के लिए पैसा नहीं दिए होंगे। आज तक कोई ऐसा आदमी है जो कि मोटेशन या कोई भी काम आय बनवाइए, जाति बनवाइए, कुछ भी बनवाइए, बिना पैसा का काम नहीं होता है कहीं भी जाइए। इसीलिए हमारे राजा पीटर भैया को सभी कुशवाहा बंधु और दूसरे को भी अगल बगल में कोई भी है उनको भी बोले और सबसे ज्यादा वोट देकर इनको वहां भेजने का काम करें। इनका समय कम है, इसीलिए हम भी थोड़ा समय को कम लेते हैं, सबको जोहार करते हैं। तो राजा पीटर भैया, बंटी भैया, हमारे समाज के सारे सदस्य सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात रही कि हमारे जो तमाड़ विधानसभा है, इस विधानसभा का काम करेंगे। राजा पीटर गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा राजा पीटर। हर घर में जाते हैं राजा पीटर भैया, हर दुख सुख में साथ देते हैं। तो मैं किसको वोट दूंगा? सिर्फ और सिर्फ राजा पीटर। राजा पीटर, राजा पीटर का चुनाव चिन्ह है सिलेंडर छाप। सिलेंडर छाप में वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूं। जय भारत, जय झारखंड, जय कुशवाहा, जय राजा पीटर। हमें जनतांत्रिक गठबंधन को वोट इसलिए करना है, आज से हम कुछ साल पहले चले जाते हैं, हम सभी कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, लेकिन उनकी जो आदतें हैं वो गया नहीं। एक सरकार आई मोदी की सरकार, आप सोचो हमारे रोड कितने कचरे थे, कोई माँ बहन कितने मने अपनी इज्जत को कैसे ढकने के लिए विवश हो जाते थे, रोड पे जाके लेटरिंग करते थे। उनको विवश था, उनको आदत नहीं थी। कौन आदत बनाया? आप सोचो, आप थोड़ा सा ऊपर जाके देखो, उस रोड को किसने सुधारा?
हम इस रोड पर चल नहीं सकते थे, किनारे किनारे वही गंदे थे। लेकिन अच्छी सोच के कारण आज मोदी ने उसमें परिवर्तन लाया। हमारा देश आज कितना आगे चला गया, आज चौथे नंबर पर है। पूरे विश्व उसको नमस्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी कर्तव्य शक्ति उतनी जबरदस्त है कि सभी को उसके आगे झुकना पड़ता है। हम भी ऐसे गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं ताकि हमारा जय श्री राम। बहुत अगर खुशी है कि इस बार हम लोग बीच में एनडीए के प्रत्याशी माननीय आदरणीय राजा भाई जी हम लोग बीच में आप बैठे भी हैं और हम लोग का प्रत्याशी भी है। और आप सबको पता है कि हम लोग को पहले जो प्रत्याशी है वो क्या नहीं किए वो किसी को बोले हो सकता नहीं है और क्या करने। आज हम लोग एकजुट, जिसको एकता ही में बल है, उस ध्येय से हम लोग आज जमा हुए हैं, जिसका मतलब आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब कोई सपोर्ट करने के लिए एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे हैं राजा पीटर जी को सपोर्ट करने के लिए आए। क्यों? ये जो अभी जेएमएम का जो सरकार है केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देखते होंगे पेपर में, न्यूज में, जो भी मंत्री के यहाँ पैसा पकड़ा रहा है तो क्या मशीन भी खराब हो जा रहा है? क्या वो पैसा घर से लाया था? हम इस जनता का लूट के उन लोग केवल, ये सरकार ही बनी है केवल लूट के लिए, तो जनता को ही तो लूटेगा। हम सभी को केवल लूटने का काम कर रहा है और हमको लूटने से बचाना है, तो ये एनडीए का सरकार यहाँ पर बनाना है। तो अगर एनडीए का सरकार हम लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग जिताएंगे एनडीए का प्रत्याशी को, तब तो बनेगा। इसीलिए सबका जो सहयोग है, सबको जो आए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सब कोई मिल के ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाए हमारे राजा पीटर जी को। मैं इतना ही कहकर अपना पारी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। राजा पीटर जिंदाबाद। भाई कुशवा भाई खाएंगे नहीं? राजा पीटर जिंदाबाद। राजा पीटर जिंदाबाद। भारी से भारी वोट देकर विजय बना के भेजना है, ताकि आवाज बुलंद करने वाला है तो राजा पीटर जी है। हम यही चाहते हैं कि ऐसे नेता हो कि हमारे बुंडू और हमारे तमाम विधानसभा गूंजे, ऐसे नेता होना चाहिए। इसलिए हम राजा पीटर जी को भारी से भारी वोट देकर विजय बनाइए, ताकि आपका दुख और सुख में जरूर साथ देंगे। ऐसे भैया है कि किसी को नहीं हाथ जोड़ के नहीं जाते हैं, बाजारों में जाते हैं तो जरूर बोलते हैं। हम देखते हैं इसको बार बार। आज नहीं, हम जेबीएम का नगर अध्यक्ष बने थे उस समय भी इनको देखे। हम जब यहाँ पर एनडीए गठबंधन में एक बार हम लोग भी लड़े, उस समय भी सारे इनका मैं देखे हैं। इसका काम बहुत अच्छा है। और हम भारतीय जनता पार्टी का माने किसान मोर्चा थे, 17-18 साल रहे उस समय, फिर उपाध्यक्ष में, उस समय से हम देखते आ रहे हैं इनका काम बहुत अच्छा है। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को मदद किए हैं, जब बैसाखी पहन के इनके साथ हम लोग घूमे हैं और बीजेपी को मांगे हैं। इसलिए एक आदमी को जिता के भेजना है। इतना ही कह के हम अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आप सबों ने बहुत कीमती समय, आज हम क्या बोलेंगे, आपका हमको तो बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आज तो हम बोलने का मूड उतना नहीं है। लेकिन राजा भैया को कुछ तो जरूर समय मिला है तो जरूर बोलेंगे कि आज जो ये जनसलाह हुआ है ना, ये यहाँ का जो सरकार, जो यहाँ का जो तंत्र में बैठा हुआ है ना, जनसलाह उभारने के लिए आदमी को 200-300 रुपया दे के जनता को गुमराह करके जनसलाह उभराता है। लेकिन यहाँ का जो जनसलाह आया है, परिवर्तन का जनसलाह है। यहाँ परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के लिए यहाँ पर आया है। किसी का कुर्सी उतारना है तो किसी का कुर्सी दिलाना है, अपना हक के लिए। कि कल यदि हम मत तो भले मतदान ही होता है, लेकिन हम लोग ओपन दाम मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। किसको करेंगे? राजा भैया को। क्योंकि अब मेरे पास तो ज्यादा समय नहीं है बोले, इस वास्ते मैं बहुत कम समय बता देना चाहता हूँ कि कुछ कारणवश राजा भैया हम लोग के बीच में नहीं थे।
इनका परिचय तो आप बाकी भी जान ही चुके हैं, लेकिन इनका झंडा कभी रुका नहीं था, झुका नहीं था। इनका परिचय तो अभी एनडीए से हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का हाथ को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, सुरेश महतो को देखिए, सबका प्रत्याशी है, सबका उम्मीदवार है मेरा भैया। विश्वास से गरीब का मसला है। आगे मैं बहुत कम समय में यहाँ का मतदाता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो तमाड़ विधानसभा का मतदाता है बहुत ही महान है। ना आप लोगों के प्रति डर है, ना भय है, ना लोभ है। आपने परिचय को विधानसभा में उस समय आपने उजाड़ कर फेंकने का काम किया है और राजा भैया को जिताने का काम किया है। वो राजा भैया आज हम लोग के बीच में मौजूद हैं। इस वास्ते तमाम मतदाताओं से मेरा यही गुजारिश है कि हम लोग ओपन मत देंगे। मतदाता तो खैर मत का होता है, लेकिन ओपन मत करेंगे, अपना अधिकार को लेंगे और कल हक को लेंगे। और किसी का कुर्सी जब गिरा रहे हैं वो भी जानेंगे कि कुशवाहा बंधु में कितना दम है कि किसी का कुर्सी गिराते हैं तो किसी का कुर्सी गिराने वाला को भी हम लोग ने अपने दिला है तो अपना अधिकार अवश्य लेंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन पहले ही भैया बोलते हैं कि टारगेट किया जाता है, लेकिन ये सब टारगेट में हम लोग डरने वाले नहीं है। सिर में कफन बांध लिए हैं कि राजा भैया का जोर से विजय दिलवाएंगे और अपना अधिकार को लेंगे। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अपना वक्त पुलिस जी को बहुत बहुत धन्यवाद।